सरकार की उसके विरुद्ध भी था। और मेरी ओर से जो मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल कॉलेज जिनकी बिल्डिंग्स साइंस ब्लॉक्स जिनकी बिल्डिंग्स के लिए पैसा नहीं आया है पिछले 3-4 साल से, बावजूद इसके कि ये हमसे प्रायोरिटी मांगते हैं जो प्लानिंग की मीटिंग होती है। दूसरा जो वैकेंसीज हैं, ये बहुत अजीब सी बात है कि भर्ती तो ये कर नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पे रिक्तियां होंगी, मगर प्रमोशनल पोस्ट की रिक्तियां क्यों हैं? प्रिंसिपल्स के पोस्ट जो हैं 300 खाली पड़े हुए हैं और वो सारे ही आप देखेंगे, अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश की मैपिंग करेंगे वो सारे पोस्ट आपको पिछड़ा क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो नीति में कहीं गड़बड़ है इनके। दूसरा जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, अब मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में विस्तार का दौर जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि अब नए संस्थान खुलने का बहुत कम ज़रूरत भी है और कम चांसेस भी हैं। मगर जो खुले हुए संस्थान हैं उनकी मैपिंग करके देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ अभी जो है हमें बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है। और जैसा मेरे साथी विधायकों ने भी कहा, ये जो 20 मील में पैसे दिए जाते हैं, किसी बिल्डिंग को 2 लाख दे दिया, किसी बिल्डिंग को 4 लाख दे दिया, ना एक बनती है ना दूसरी। हमारा ये कहना है कि एक मुश्त जो है जो भी एस्टिमेट बनता है उसके हिसाब से दे। दूसरा बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 4-5 सालों में ये एस्टिमेट ही नहीं बना पा रहे हैं, एस्टिमेट बना नहीं पा रहे हैं या बनाना नहीं चाहते हैं। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, मगर सच्चाई ये है कि हमारा जैसे डिग्री कॉलेज तेलका है, डिग्री कॉलेज भिलई है, अन्य भी डिग्री कॉलेजेस की चर्चा नंदलाल जी वगैरह ने की। इनका एक तरीका है कि हम यहाँ पे इतना तंग करें कि ये कॉलेजेस बंद ही हो जाए। वैसे बंद नहीं करना, पर स्टाफ ही नहीं देना। पूरे कॉलेज में एक लेक्चरर कितना एक पढ़ा लेगा? और ये लड़कियों की शिक्षा के लिए एक वरदान साबित हुआ है ये कॉलेजेस। तो हमारा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ से हमारा सफ़र चालू हुआ था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सिर्फ 7% थी। लगातार जो सरकारों ने प्रयास किया, विशेष करके वीरभद्र सिंह जी का एजेंडा था शिक्षा का प्रसार, और जिस तरह से वो प्रसार हुआ और विस्तार हुआ, उससे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे तो बढ़े, मगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अंत नहीं होता है। ये एवर चेंजिंग है, रोज कोई ना कोई नई चीज़ें नया जो वो है आता है। अब इन्होंने कहा था कि हम जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप देंगे, वो लैपटॉप कहाँ गायब हो गए? किसने नहीं देने दिए? 3 साल से इन्होंने लैपटॉप नहीं दिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने कही हैं मगर की नहीं है, ग्राउंड में नहीं की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, इसको हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं, मगर गुणवत्ता में सुधार, खास करके ये कोरोना काल में जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत थी तो ना स्मार्टफोन्स उपलब्ध थे, ना ही वाईफाई उपलब्ध था। बहुत सारे बच्चे अभी जब स्कूल जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कक्षा वो 3री या 4थी में पहुंच गए हैं, मगर उनका जो शिक्षा का स्तर है वो पहली का भी नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ों को सरकार को ही देखना पड़ेगा और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, जब भी कोई जीतता है तो दावे तो करता ही है। तो आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में, उनका कोई वजूद नहीं है। जहाँ तक हिमाचल की जनता है, वास्तव में जो वोट होता है वो जनता के जो मूड होता है या जनता की जो सोच होती है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता एक तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, दूसरा पढ़ी लिखी है, और तीसरा मैं ये समझती हूँ कि वो जानती हैं कि उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में यानी इसी साल अंत में कांग्रेस की जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities,